Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is physical layer of OSI model. Okay, this is layer 1. This is layer 1. Okay, so this is the lowest layer of OSI reference model, right? It is responsible for the actual physical connection. This is responsible for actual physical connection. Actual physical connection between devices. Okay, the physical layer contains information in the form of bits. Okay, it contains information in the form of bits और signals. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, ये आप लोगों ने याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फिर वो कॉलेज लेवल के एग्जामिनेशंस हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट. ठीक है, तो हम इसे सिंपल बोल सकते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नोड टू नोड डिलीवरी जो होती है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर. सो द आंसर इज फिजिकल लेयर. ठीक है, सो ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 3 लेयर्स हैं जिनमें कुछ इस तरह से वर्किंग होती है, जैसे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या फिर हो सकता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी. ठीक है, लेकिन फिजिकल लेयर में नोड टू नोड डिलीवरी होती है. ओके, सो व्हेन रिसीविंग द डेटा दिस लेयर विल गेट द सिग्नल रिसीव्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू जीरोज एंड वंस. ठीक है, सी क्या करता है, जीरोज एंड वंस के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देता है एंड सेंड देम टू द डेटा लिंक लेयर. ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सी लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है. ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, लेयर्स की सीक्वेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखनी है. ठीक है, सो फिजिकल लेयर क्या होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद डेटा लिंक लेयर. ठीक है, यहाँ पे ये किस तरह से काम करता है, लेयर्स हैं जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट लेयर इज फिजिकल लेयर. ठीक है, ये सेंडर साइड की फिजिकल लेयर है एंड ये रिसीवर साइड है. ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सो यहाँ पे ये इसकी फिजिकल लेयर है. दोनों सिस्टम्स की जो फिजिकल लेयर्स होती हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि डेटा लिंक लेयर इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. ठीक है, सो ये जो भी करता है, जो भी डेटा पैकेट्स यहाँ से आ रहे हैं वो फिजिकल लेयर तक पहुँचेंगे एंड वो फिजिकल लेयर इस तरफ वाले कंप्यूटर सिस्टम की फिजिकल लेयर पे ट्रांसफ़र करेगी एंड जब ये यहाँ से डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करेगा तो ये किसकी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जीरोज एंड वंस के फॉर्मेट में. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है. हमेशा जो फ्लो होता है डेटा का वो इस तरह से होता है, यहाँ से डेटा इस तरह से आएगा एंड यहाँ पे डेटा इस तरह से जाएगा. ओके, सो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर क्या करता है, पैकेट जैसे ही आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, पैकेट्स जो है फ्रेम्स के फॉर्मेट में होता है डेटा लिंक लेयर में. ठीक है, यहाँ पे वो बिट्स के या सिग्नल्स के फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ से जो पैकेट्स जाएंगे वो भी बिट्स के फॉर्मेट में ही डेटा जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इस वाले साइड का डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इन बिट्स को इस तरह से अलग अलग बिट्स आ रहे हैं, ये इन बिट्स को कलेक्ट करेगा एंड वापस से फ्रेम्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, ये होती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसी तरह से हमेशा डेटा फ्लो करता है सेंडर एंड रिसीवर साइड में. ओके, सो जो फिजिकल लेयर्स होती हैं उसके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं. ठीक है, इसके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं. सो फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे बिट सिंक्रोनाइजेशन. Bit synchronization. Okay, the physical layer provides the synchronization of the bits by providing a clock. Okay, it has a clock inside it. It provides a clock. This clock controls both sender and receiver. Thus it provides synchronization in bit level. Okay, so यहाँ पे बेसिक ये है कि बस आपने यही याद रखना है कि फिजिकल लेयर बिट्स के फॉर्मेट में काम करता है एंड जो भी चीज़ बिट्स के फॉर्मेट में काम करती है वो क्या करेगा, बिट सिंक्रोनाइजेशन करेगा एंड इसको
कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्लॉक यूज़ होती है, राइट। सो सेकेंड फंक्शन इज बिट रेट कंट्रोल, बिट रेट control. Okay, so the physical layer also defines the transmission rate, that is the number of bits sent per second. Okay, this is the number of bits sent per second, that is bit rate. तो physical layer जो है उस bit rate को भी कंट्रोल करने के लिए यूजफुल है. ओके, थर्ड पॉइंट इज फिजिकल टोपोलॉजीज. फिजिकल टोपोलॉजीज, टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट. ठीक है, टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट, राइट. सो यहाँ पे फिजिकल लेयर स्पेसिफाइज द वे इन विच द डिफरेंट डिवाइसेस और नोड्स आर अरेंज्ड इन अ नेटवर्क. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी है, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है. अलग अलग वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं इन पे, सो आप लोग वो देख सकते हो. ठीक है, सो ये है फिजिकल टोपोलॉजीज को यूज़ करता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमिशन मोड. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमिशन मोड. सो ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? टू ट्रांसमिट, टू ट्रांसफर समथिंग. ओके, so physical layer also defines the way in which the data flows between two connected devices. Data flow between these two connected devices. Okay, so the various transmission modes possible are simplex, half duplex और full duplex. ठीक है, ये तीन मोड्स को यूज़ करता है. फर्स्ट इज सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, नेक्स्ट इज फुल ड्यूप्लेक्स. ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं बार बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं. सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग एक बार वो देख सकते हो. ठीक है, फिजिकल लेयर ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सिग्नल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये हमें सिग्नल का रेट भी बताता है एंड इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होने वाली है उसका टाइप भी बताता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल. एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखनी है कि ये नोड टू नोड डिलीवरी करवाता है, लेयर 1 पे काम करता है, एंड ये क्या करता है? बिट्स एंड सिग्नल्स के फॉर्मेट को यूज़ करता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. थैंक यू सो मच.